किसी ने क्या खूब कहा है, जियो ऐसे जैसे तुम्हारा आखिरी दिन हो और सीखो ऐसे जैसे तुम हमेशा रहने वाले हो। एक राज्य में तलवारबाज रहा करता था और उसकी तलवारबाजी के चर्चे काफी दूर तक फैले हुए थे। अपने राजा को उसने कई लड़ाइयां अपने अकेले के दम पर जिताई थी। राजा ने भी उस व्यक्ति को अपने सेनापति के रूप में तैनात कर रखा था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त जो होता है बहुत बड़ी चीज होता है। वक्त उसका भी चला गया। वो व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा और उसे लगा कि उसके पास ये जो तलवारबाजी की विद्या है, जो कला है, उसे लगा कि वो मेरे जाने के बाद किसी के काम नहीं आएगी। तो क्या किया जाए, क्यों ना किसी को ये तलवारबाजी की विद्या सिखाई जाए। तो सेनापति ने अपने राजा से जाकर कहा, राजा साहब, मैं चाहता हूँ ये तलवारबाजी का ज्ञान जो मेरे पास है इसको लोगों तक पहुँचाया जाए। उसके लिए आप पूरे राज्य में घोषणा कर दें। अगर किसी को तलवारबाजी सीखनी हो तो वो मेरे पास आकर सीख सकता है। राजा भी अपने सेनापति को बहुत मानता था। तो राजा ने सेनापति की बात मान ली और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हमारे जो सबसे बड़े तलवारबाज सेनापति हैं वो आपको तलवारबाजी सिखाना चाहते हैं। अगर आप में से कोई भी सीखना चाहता है तो ये सीख सकता है। जब लोगों ने ये सुना तो अगले दिन से ही लोग उस सेनापति के पास तलवारबाजी सीखने के लिए पहुंचने लगे और जो तलवारबाज था वो लोगों का गुरु बन गया। सभी लोगों को तलवारबाजी सिखाने लगा। इन सभी लोगों में से एक ऐसा व्यक्ति था, उसे लगता था कि उसे इस बारे में गुरु से भी ज्यादा मालूम है और उसे लगता था कि उसने सब कुछ सीख लिया है। वो अपने आप को इतना ज्यादा मानने लगा कि उसे घमंड आ गया, जो कि किसी भी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। और उस व्यक्ति ने राजा से जाकर कहा, राजा साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। आपने उनको सेनापति बनाया था, मुझे भी अपना सेनापति बनाइए, क्योंकि मेरे पास उनसे ज्यादा प्रतिभा है, मुझे उनसे ज्यादा तलवारबाजी आती है। राजा सोचने लगा कि ये व्यक्ति कल तक जो सीख रहा था आज सेनापति बनना चाहता है, अपने गुरु को चैलेंज कर रहा है। तो राजा ने कहा, एक काम करते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर उनसे भी ज्यादा प्रतिभा है तो उनके साथ में तुम्हारा एक मुकाबला करवा देते हैं। वो व्यक्ति अपने गुरु से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। ये बात महान तलवारबाज गुरु के पास पहुंचाई गई कि आपका जो शिष्य है वो आपसे मुकाबला करना चाहता है, आपको चैलेंज कर रहा है। गुरु ने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। जब शिष्य को ये बात पता चली कि गुरु ने मेरे चैलेंज को स्वीकार कर लिया है तो वो घबरा गया कि आखिर क्यों इस चैलेंज को गुरु ने स्वीकार कर लिया, जबकि वो बूढ़े हो गए हैं। और उसे ये चिंता सताने लगी और वो सोचने लगा, शायद मेरे गुरु ने मुझे कुछ बातें नहीं सिखाई जो उनके पास हैं, कुछ ऐसी ट्रिक है जो हमेशा उनके पास है जो उन्होंने मुझे कभी नहीं सिखाई और उसकी वजह से वो मुझे हरा देंगे। राजा ने इधर मुकाबले की तारीख तय कर दी। राजा ने कहा, 7 दिन के बाद दोनों का मुकाबला होगा। तो जो शिष्य था वो अपने गुरु पर नजर रखने लगा। वो छुप छुप कर देखने लगा कि आखिर गुरु क्या कर रहे हैं। एक दिन जो गुरु थे वो एक लोहार के पास पहुंचे और लोहार से कहा, एक काम करो, 15 फीट की एक लंबी मयान बना दो। जब शिष्य ने यह सुना तो शिष्य चौंक गया। वो घर आया और सोचने लगा कि मेरे गुरु क्या करने वाले हैं, क्या वो इतनी लंबी तलवार से मेरा धड़ सर से अलग कर देंगे। उसे बहुत चिंता होने लगी और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। वो दूसरे लोहार के पास गया और कहा, एक 16 फुट लंबी तलवार बना दो। 7 दिन बाद मुकाबले का दिन आ गया। पूरा राज्य इस मुकाबले को देखने के लिए जमा हो गया। दोनों तलवारबाज, बूढ़ा गुरु और वो शिष्य जिसे लगता था कि वो सबसे ज्यादा ज्ञान रखता है, अपने गुरु से भी ज्यादा ज्ञान रखता है, दोनों मैदान में उतर गए। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गुरु ने तलवार निकालकर शिष्य की गर्दन पर रख दी और शिष्य जो था वो अपनी मयान से तलवार निकालता रह गया, क्योंकि गुरु ने सिर्फ 15 फीट लंबी मयान बनवाई थी, लेकिन शिष्य ने 16 फीट लंबी तलवार बनवाई थी। इस कहानी की जो सीख है वो बहुत बड़ी है। जिस किसी को लगता है कि इस पूरी दुनिया में उनको सब कुछ आता है, मैं ही हूं, ये सबसे गलत है। मैं भी हूं, ये चल सकता है। जिस दिन जिंदगी में आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। अपने ज्ञान पर कभी घमंड मत कीजिए, सीखने की कोशिश करते रहिए। दुनिया में अगर तुम चाहोगे तब तक सीखते रहेंगे, तब भी ज्ञान कम ही रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।